हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 16 और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस राज्य सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद सिडबी फॉर इट्स एमएसएमई इकोसिस्टम? और किसके साथ किया है? कौन सी राज्य सरकार ने एमएसएमई के साथ या सिडबी के साथ समझौता किया है? वो है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री और राजस्थान के हमारे राज्यपाल। राजस्थान के हमारे जो सीएम है उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत जी। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्रा जी। अब जो इन्होंने ये एमओयू किया है, पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। दिस एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता, एग्रीमेंट, विल सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग and provide better solution for the problems of MSME, micro, small and medium enterprises. And under this MOU, Department of Industries of Rajasthan and SIDBI will together provide financial, technical, marketing and export support to MSMEs in the state. SIDBI की फुल फॉर्म क्या है? वो मैं लिख देती हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम मैं लिख देती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है हमारे पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्स इन विच स्टेट? और नया एम्स ये कहाँ सेटअप कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बिहार के अंदर सेटअप कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बिहार के अंदर इसको सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कितने टाइम के लिए होगा इसके बारे में डिटेल भी बता देती हूँ मैं आपको। प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 ईयर्स। इन्होंने बोला है ये जो एम्स बनना है विद इन 4 ईयर्स आपको बनाना होगा उसके अंडर। और जो इसकी टोटल कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी? 1264 रुपीज करोड़। इतना पैसा ये इस पे लगेगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अब बनेगा नया एम्स बिहार में, यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि नया एम्स कहाँ पे आप बना सकते हो, बिहार के अंदर बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड? और ये दिन मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला, सितंबर 2020 में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? Where was the foundation stone for the construction of Arun Jaitley Memorial Sports Complex led in September 2020? और ये सितंबर के स्टार्टिंग की बात है जहाँ पे ये आधारशिला रखी गई। और वो कहाँ रखी गई? जम्मू एंड कश्मीर में ये आधारशिला रखी गई। सबसे पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। मैं यह नाम लिख देती हूँ, मनोज सिन्हा जी के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। अब अलोंग विद, जब ये स्टोन मतलब इसकी जो फाउंडिंग के लिए बोला गया है, जो रखा गया फाउंडेशन स्टोन, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी प्रेजेंट है। और साथ ही साथ हमारे यूथ और स्पोर्ट अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि किरेन रिजिजू जी भी वहाँ प्रेजेंट थे। ठीक है, द अपकमिंग जो ये प्रोजेक्ट है ये कितने का है? 58.23 करोड़ रुपीज। मैं लिख देती हूँ 58.23 करोड़ रुपीज। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी स्प्रेड ओवर 270 कैनाल्स ऑफ लैंड बीइंग अंडरटेकन अंडर प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने फैमिली मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? Which state government has launched My Family My Responsibility campaign? और वो शुरू किया है महाराष्ट्र के सरकार ने। और महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अच्छा देखो इसकी ट्रिक वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बन जाएगी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी फैमिली है इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरो मनी को 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि जो यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है वो किसको दिया गया है। हु हैज बीन अवार्डेड द 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी, और वो जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हमारे आदित्य पुरी। ये कौन है, हमारे HDFC के चेयरमैन। ठीक है, और इनको किसके लिए दिया गया है, फॉर स्किल्स इन बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक एट अ टाइम वेयर देयर वर नो सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन एग्जिस्टेंस। जब जिस टाइम पे ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और इन्होंने जो काम किया अपने बैंक के लिए, या जो काम किया इन्होंने कस्टमर्स के लिए, या जो भी इन्होंने डीलिंग की, या जो भी इन्होंने नए नए प्रोडक्ट शुरू किया या कुछ शुरू किया, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया, आदित्य पुरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूरो मनी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, और ये कहाँ पे मंजूरी दी गई है, ये दी गई है हरियाणा के अंदर दी गई है। सबसे पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है या गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। ये क्या कनेक्ट करेगी, पालवल को सोनीपत से कनेक्ट करेगी एंड विल हैव स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एंड विल हैव द कैपेसिटी टू कैरी 60 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट and 40 million passengers each way annually. And this project will be around कितने करोड़ रुपीस का पैसा इस पे जो लगेगा वो है 5617 करोड़ रुपीस। ठीक है, एंड लाइकली टू बी कंप्लीटेड, और ये कितने सालों में बोला गया, विद इन 5 years के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, 5 years। अब इसकी ट्रिक, यहाँ से ट्रेन चलाओ, अब यानी कि यहाँ से रेल चलाओ, यहाँ से बनेगा याना, यानी कि हरियाणा से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, और ये दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, ओजोन लेयर की जो थीम थी वो थी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ओजोन लाइफ प्रोटेक्शन, ओजोन प्रोटेक्शन, ओजोन लाइट प्रोटेक्शन, मैं लिख ही देती हूँ मैं पूरा रहा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय द पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इन्होंने बनाया सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टारगेट भी सेट किया है, हैज ऑल्सो सेट ₹300 करोड़ टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ड्यूरिंग 6 मंथ, जो रिमेनिंग 6 मंथ्स रह गए हैं उसके लिए ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कितना पैसा लगाएंगे मार्केटिंग और प्रमोशन पे, 300 करोड़ रुपीस लगाएंगे। अब इसकी ट्रिक, सचिन फर्स्ट आया गेम में और उसे पेटीएम कैश मिला, यानी कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसके जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने सचिन तेंदुलकर। अगला, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज साइन अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक, और इन्होंने किसके साथ समझौता किया है, यस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। टू ऑफर कस्टमर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
यस, एसबीआई ने इंश्योरेंस के लिए डील की, यानी कि यस बैंक के साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक समझौता किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस संस्थान ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? Which institute has inked an MOU with Odisha University of Agriculture and Technology for cooperation in agriculture research and education? और कौन सी आईआईटी के साथ किया गया, कौन सा इंस्टीट्यूट है वो हमारा आईआईटी रुड़की के साथ किया गया है समझौता। और एक इसके लिए किया गया है, टू जनरेट फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज and produce quality in the field of agriculture, research and education for addressing the challenge faced by rural communities and improving their quality of life। इसके लिए समझौता किया गया है। अगला पॉइंट, जिन्होंने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, Who won the Tuscan Grand Prix 2020? और किन्होंने जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने क्या जीता है, इस बार का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तू ले गया फिर ग्रैंड प्रिक्स, तू से बनेगा टस्कन ग्रैंड प्रिक्स की बात, और ले गया यानी कि लुइस हैमिल्टन ने इस बार टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, जिन्हें राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है उनका नाम क्या है? Who has been elected as the डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? और राज्यसभा के जो हमारे नए डिप्टी चेयरमैन चुने गए हैं उनका नाम है हरिवंश, यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, हरिवंश नारायण। क्या नाम है उनका पूरा? हरिवंश नारायण। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ उनका, नारायण। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हरि राज करेगा अब सभा पे, हरिवंश नारायण जी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as a new chairman of the Advertising Standard Council of India? और इसके जो नए हमारे चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुभाष कामत। सुभाष कामत जी क्या बने? हमारे नए चेयरमैन बने एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसकी ट्रिक देखते हैं। काम है उस सुभाष को ऐड देने का, काम है उस सुभाष का ऐड देने का, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम है सुभाष कामत। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, जिन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? Who has been appointed as the executive director at the World Bank by the appointment committee of the cabinet? और उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेश खुल्लर जी। क्या नाम है? राजेश खुल्लर जी। इसकी ट्रिक अगले पॉइंट के साथ बता देती हूँ। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है। अगला पॉइंट देख लेते हैं पहले। अगला पॉइंट है हमारे पास, किसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank by appointment committee of the cabinet? और इनका नाम क्या है? समीर कुमार खड़े जी। अच्छा, इनको क्या बनाया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। अब दोनों की ट्रिक एक साथ बता देती हूँ। राज खोल दिए सारे वर्ल्ड में समीर ने बैंक के, राज खोल दिए सारे वर्ल्ड में समीर ने बैंक के, यानी कि राजेश खुल्लर जी जो क्या बने? हमारे वर्ल्ड बैंक के बने हैं। उसके बाद समीर ने बैंक के, समीर से बनेगा हमारे समीर कुमार खरे जी का नाम, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, आज हमने 16 और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।